भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अनीमा सोनकर लोहरदगा पहुंची, जहां उन्होंने झारखंड प्रदेश के वर्तमान इंडिया गठबंधन सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बात कही। वहीं राज्य सरकार को भ्रष्टाचार और आदिवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास में बाधक भी बताया। भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में चुनाव लड़ेगी तो उसको पूरा विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और उसके कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो अतिरिक्त इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गई है, और यहाँ पर जो सभी जातियों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और उसमें केंद्र प्रदेश की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, इससे लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्याय संगत परंपरा हो, और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लोगों का है। हम जब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हम घुसपैठियों का जो यहाँ पर एक बड़ा दल बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को उनका अधिकार मिले और घुसपैठी इस प्रदेश से बिल्कुल चले। दिल्ली से रांची लौटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक हो गई है। झारखंड की राजनीतिक हालात और प्रत्याशी के बारे में समिति को जो बताना था वो बता दिया गया है। केंद्र की अंतिम निर्णय और अधिकृत रूप से सूचनाएं आ जाएंगी। हम सब लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष सब कुछ सारी बातें रख दी हैं। हो सके तो 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद शुभ समाचार मिलेगा। समझने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के जिम्मे, केंद्र पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे है, तो केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रही है, वो बात कर रही है, क्योंकि हम लोग कोई अधिकृत नहीं है उस पर, हम लोगों ने कोई बात भी हम नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को शुभ समाचार ही मिलेगा 1-2 दिन में। ठीक है, देखिए बैठक हो गई है। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में, और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे केंद्र को, हम सब ने पहुँचा दिया है, और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी अनीमा सोनकर लोहरदगा पहुंची, जहां उन्होंने झारखंड प्रदेश के वर्तमान इंडिया गठबंधन सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बात कही। वहीं राज्य सरकार को भ्रष्टाचार और आदिवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास में बाधक भी बताया। भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में चुनाव लड़ेगी तो उसको पूरा विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और उसके कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो अतिरिक्त इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो गई है, और यहाँ पर जो सभी जातियों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और उसमें केंद्र प्रदेश की सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, इससे लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्याय संगत परंपरा हो, और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लोगों का है। हम जब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे। हम घुसपैठियों का जो यहाँ पर एक बड़ा दल बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को उनका अधिकार मिले और घुसपैठी इस प्रदेश से बिल्कुल चले। दिल्ली से रांची लौटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक हो गई है। झारखंड की राजनीतिक हालात और प्रत्याशी के बारे में समिति को जो बताना था वो बता दिया गया है। केंद्र की अंतिम निर्णय और अधिकृत रूप से सूचनाएं आ जाएंगी। हम सब लोगों ने केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष सब कुछ सारी बातें रख दी हैं। हो सके तो 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद शुभ समाचार मिलेगा। समझने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के जिम्मे, केंद्र पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे है, तो केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रही है, वो बात कर रही है, क्योंकि हम लोग कोई अधिकृत नहीं है उस पर, हम लोगों ने कोई बात भी हम नहीं कर रहे हैं।
और मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को शुभ समाचार ही मिलेगा 1-2 दिन में। ठीक है, देखिए बैठक हो गई है। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को समझा भी है। हम सब लोगों ने